हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बोटल जा लीवर फ्लू का ट्रीटमेंट। यदि गाय भैंस के अंदर यदि जो लीवर फ्लू है, गाय भैंस हैं, बछड़ी बछड़ियाँ हैं, कटियाई पर हैं, उनमें यदि लीवर फ्लू की शिकायत, अब बहुत से इस तरह के पशु हैं उनमें इस तरह की केस अब देखने को भी मिल रहे हैं और इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर इसका इलाज कैसे किया जाता है और हम कैसे पहचाने कि इन पशुओं में ये लीवर फ्लू बीमारी ही है और उसका इलाज हम आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं उसके सिम्टम्स भी बताऊंगा कि आप उससे पहचान सकते हैं, उसका डायग्नोसिस भी बताऊंगा और उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि वह ट्रीटमेंट यदि आप अपने पशु में कर देंगे तो 100% तक आपके पशु में जो ये बोटल जा लीवर फ्लू बीमारी है उसका इलाज आप आसानी से कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। यदि आपको जो मैं बता रहा हूँ उस तरह के सिम्टम्स, बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं इस तरह के जो सिम्टम्स देख करके घबरा जाते हैं और ये कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पशु में होने लग गई है। तो आज की वीडियो के अंदर उन सभी समस्याओं का समाधान आपको कर दिया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन। आपको पता है कि वेट इंडिकेटर चैनल ही एक ऐसा चैनल है जो आपको सभी तरह की मेडिसिन, इंजेक्शन और दवाइयों के बारे में सबसे पहले पूरी जानकारी सटीक और साइंटिफिक मेथड से देता है। देखो, यदि आपके पशु में लीवर फ्लू बोटल जा, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यदि आपकी जो गाय भैंस हैं या कटिया पर हैं उसमें क्या होता है कि जो गले के या जो आपको दिख रहा है जबड़े के नीचे सूजन रहती है। सूजन कैसी रहती है? ये लंबी सूजन रहती है, ऐसे नहीं रहती कि गांठ सी, ये लंबी सूजन रहती है गले से लेकर के यहाँ तक। तो लंबी सूजन रहती है, लेकिन सूजन को आप कैसे पहचानना है? सूजन ये क्या होती है कि बोटल जाम में एकदम जैसे ये यदि आप हाथ लगाएंगे तो ये सूजन दब भी जाएगी, सॉफ्ट होगी, ऐसा लगेगा कि इस सूजन के अंदर कुछ भरा हुआ है, ऐसा लगेगा। यदि सूजन हार्ड है, दब नहीं रही है, तब ये देख लेना चाहिए अदर दिक्कत है, कोई गांठ हो सकती है, अदर है। अन्यथा यदि सूजन दब रही है पशु में और सॉफ्ट है तो ये देखना चाहिए कि बोटल जा एंड लीवर फ्लू होता है। ये फैलता क्यों है? ये पशुओं की जो लीवर के अंदर कुछ इस तरह के वर्म्स पैदा हो जाते हैं जो यदि आप अपने पशु को यदि या तो ज़्यादातर जो चारागाह में चराने के लिए लेके जाते हैं, बाहर चराने के लिए लेके जाते हैं, या दूषित चारा खाते हैं जो पशु, या उनकी वजह से, या जो कोई तालाब क्षेत्रों में जो तालाबी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पशुओं को पानी पिलाते हैं तो उसकी वजह से उसका पशु में ये दिक्कत करना स्टार्ट कर देता है। तब ये दिक्कत बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर देता है। इसकी सूजन कई बार तो क्या होती है कि आपको दिखाई देती है, कई बार सूजन इसकी चली जाती है। ऐसा लगता है आपको जैसे आपने सुबह देखा, कई बार सूजन नॉर्मल है, रात के समय इसकी सूजन ज़्यादा हो जाती है, सुबह उठ के देखते हैं तो फिर सूजन ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से इसकी शुरुआती स्टेज में सूजन कम या ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तब आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ये लीवर फ्लू एंड बोटल जा है और इसकी क्या लाइफ साइकिल है, इस वर्म्स की किस तरह से ये फैलता है। इसके बारे में भी मेरे चैनल, इसी चैनल पर वेट पेन एंड कैटल पर पूरी डिटेल से बनाया गया है कि कौन से वर्म्स है जिसकी वजह से ये पशुओं के शरीर के अंदर जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, वह डिटेल से बताया गया। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ आपको जो ये सिम्टम्स बताए, इसके आधार पर जो मैंने सिम्टम्स बताए, इससे क्या करता है कि पशु धीरे धीरे खाना पीना बंद कर देता है। यदि आप सही समय पर यदि इसका इलाज कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप ज़्यादा समय निकाल देते हैं थोड़ी ये दिक्कत भी पशु में पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से पशु खाना पीना छोड़ देता है, सुस्ता बैठा रहता है। दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा कम हो जाती है। तो आप इसे पहचान सकते हैं। आप डायग्नोसिस क्या है? देखो, डायग्नोसिस आपको सूजन के आधार पर करना है। आप आसानी से पता लगा सकते हैं उस सूजन के आधार पर। सूजन सॉफ्ट है, नॉर्मल है, तो ये देख लेना चाहिए कि पशु में बोटल जा लीवर फ्लू हो चुका है। कोई आपके पशु में इस तरह की कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। लेकिन बहुत इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से HS गलघोटू रोग हो गया है, बोटल जा को हम पहचान नहीं पाते। आप आसानी से पहचान सकते हैं। HS गलघोटू के अंदर पूरा जो मुंह होता है, पीछे का जो नीचे का भाग, वह पूरे में सूजन आती है। और जो लीवर फ्लू होता है इसमें बोतल के अनुसार इसे लंबी सूजन आती है और आसानी से सूजन को आप दबा करके उसमें सूजन में यदि आप दबाते हैं तो इतनी आसानी से दबती नहीं, लेकिन इसमें आसानी से सॉफ्ट रहती है। तो पहचान सकते हैं। जो नए वेटेरियन हैं उनको ज़रूर दिक्कत आती है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सिर्फ और आपको एक डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा ही आपका इसका इलाज है। लेकिन पेट के कीड़े मारने की सभी तरह की दवा हैं वह बिल्कुल काम नहीं करती। इसमें एक साल्ट होता है, वह साल्ट ही इसके अंदर सबसे ज़्यादा काम करता है। वह साल्ट है लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, यानी लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड एंड ऑक्सीक्लोजेनाइड। इस साल्ट की यदि कोई भी दवा है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए जिस तरह से ये नीलजान आती है जो आपको विरबे की है,
जिसके अंदर लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड भी आता है, ऑक्सीक्लोजेनाइड भी आता है, अदर इसके अंदर अलर, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, इस तरह के साल्ट आते हैं, जो कि यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब इसकी डोज 1 ml पर 3 से 4 kg बॉडी वेट होती है। तो जिन पशुओं का वजन 400 kg तक है तो इन्हें आप 100 ml, एक साथ आपको 100 ml उसे सुबह सुबह खाली पेट पिला देनी है। इस बात का ध्यान रखें, 100 ml आपको एक साथ पिला दें, इससे इसके अंदर इसके जो वर्म्स हैं उसके आराम आ जाता है। और यदि फिर भी यदि आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप 14 दिन बाद में एक बार, और या 14-21 दिन के बाद में एक बार आप 100 ml पिला सकते हैं। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, या छोटे से लेकर के सभी तरह के पशु में, चाहे भेड़, बकरियाँ, काफ, सभी तरह के पशु में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लीवर फ्लूक एंड बॉटल जामे बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देती है। लेकिन फिर भी यदि आप अपने पशु में इसमें इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है, लिवामाइसोल इंजेक्शन, लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इस बॉटल जा लीवर फ्लूक में, तो आप ये इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट सबकट, ये इंजेक्शन सबकट लगता है। तो जिस तरह से यदि पशुओं का वजन 400-450 kg है तो वहाँ पर आपको 15 ml सबकट ये इंजेक्शन लगा देना है। इस इंजेक्शन से भी पशु में बॉटल जा लीवर फ्लू का इलाज हो जाता है। आप ये नीलजान का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत लगे तो आप इस इंजेक्शन का भी उपयोग साथ में 2 से 4 दिन बाद में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और इंजेक्शन से करना चाहते हैं तो इंजेक्शन को आप रिपीट भी कर सकते हैं 20-21 दिन बाद में, लेकिन आप कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन को रिपीट नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2 साल्ट की दवा ही आपके पशु में लीवर फ्लूक और बॉटल जा का ट्रीटमेंट कर देती है। लेकिन कई बार यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाए, कुछ इस तरह के वर्म्स यदि शरीर में है, तो आप वहाँ पर क्लोजासेंटल का भी उपयोग कर सकते हैं। क्लोजासेंटल साल्ट का जो टेबलेट आती है या लिक्विड आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, वह भी उसके लीवर फ्लूक बॉटल जा में अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ यदि स्वेलिंग थोड़ी ज़्यादा है, कोई दर्द थोड़ा महसूस कर रहा है, तो वहाँ पर आप मिलोक्सिकेम इंजेक्शन लगा सकते हैं। हालांकि इस इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो मैंने साल्ट बताया उससे आराम आ जाता है, लेकिन आप फिर भी आप मिलोनेक्स जो इंजेक्शन है, यदि पशु में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, नुकसान तो आपके पशु में करता नहीं है, तो ये बड़े पशु हैं उनमें 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर आप मिलोनेक्स इंजेक्शन भी पशु को लगा सकते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत या सूजन हो गई है, तो ज़्यादा दिक्कत है तब लगाना है। नॉर्मल है तो आप इस डीवर्मिंग से या जो इंजेक्शन आता है लिवामाइसोल से, इससे आप अपने पशु को आसानी से ठीक कर सकते हैं। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, छोटे से सभी तरह के पशुओं के लिए ये सेफ है। इतनी सी दवाएं, यही ट्रीटमेंट है, इससे बड़ा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इससे इन पशु का इलाज हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने पशु के समय समय पर अलग अलग साल से 2-3-3, 4-4 महीने से आप उनकी डिवर्मिंग कराते रहें, ताकि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। और आप अपने पशु को खाना खाए, इसके लिए आप कुछ इस तरह के डाइजेशन पाउडर या बोलस भी साथ में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में लिवरटोन भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लिवरटोन दे साथ में, ये डिवर्मिंग करा देते हैं और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा पशु में। लिवरटोन में कोई सा भी दें, 50 से 100 ml बड़े पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वीडियो उनके साथ से इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपके चैनल पर से मिलती रहेगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।